आप तो भानु जी जैसा लग रहे हैं देखने में। खैर, कहाँ से हैं आप? कोडरमा से। कोडरमा से, ठीक बात। जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसके तहत हम लोग ने 1 से 1.5 साल, कोई लोग तो 2 साल 3 साल से आवेदन करके पेंडिंग फंसा हुआ है उन लोग का। हम लोग ने आज नारा यही लगाया है कि झारखंड सरकार या तो युवाओं को रोजगार दो और नहीं तो मार दो। एक बार हाथ उठा के बताइए कि कौन लोग हैं जिनको एक भी पैसा नहीं मिला है। आप लोग में से किसी को नहीं मिला, और कमोबेश यही स्थिति जो है पूरे झारखंड में। तो शुरुआत में जब इस योजना की शुरुआत हुई तो बाकी लोगों को पैसा मिला होगा, कुछ की नहीं मिला होगा। ये शुरुआत में पैसा मिला था। कब से ये बंद हो गया, ये सिस्टम चरमराया कब से? ये 2022 से बंद हो गया। हम अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पा रहे हैं। हम युवा हैं, हम रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। हम युवा हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पा रहा है। 43 साल हो गया और अभी तक कुछ नहीं करे। खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी के सहूलियत के लिए, उपकरण के लिए हम ट्रैक्टर का अप्लाई किए थे कि हो जाएगा तो खेती बाड़ी करने में सहूलियत। ट्रैक्टर आप चाहते थे, उसके लिए आप अप्लाई किए थे। कितना पैसा चाह रहे थे आप? ये करीब सब प्रोजेक्ट बनल था, अथी सब 12 लाख रुपया बनल था टोटल चीज का। कितना साल पहले अप्लाई किए? इस साल भर 2 साल हो गया लगभग। हम सरकार से कितना बार कोई भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ से यही कहा जाता है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है। फॉर्म भरने से पहले हम कहीं जॉब कर रहे थे, तो 2 साल के अभी 1 साल हो चला है, और हम जब इस लोन के लिए अप्लाई किए तो हम वो जॉब छोड़ दिए, क्योंकि हम सोचे थे कि अगर अगले के अंदर में रह के काम करना है, उससे बेटर कि हम इस लोन से हम अगर ये सरकार अगर हमको लोन देती है तो उस लोन से हम बहुत आगे डेवलप करेंगे। यहाँ तो ऐसा हुआ कि मेरा जॉब भी छूटा और यहाँ लोन भी 0 है। 2022 में पैसा लिस्ट में भी नाम आ चुका था, लेकिन हमसे कुछ पैसा का डिमांड किया गया। पैसा नहीं पहुंचाने के कारण लिस्ट से नाम कट चुका है। पेमेंट आरोप लगा रहे हैं कि सही बता रहे हैं? एकदम सही है, मेरे पास प्रूफ है। मेरा पेमेंट आ चुका था। हमसे डिमांड किया गया था कि 2 लाख रुपया दीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड ने, समस्त झारखंड ने अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया है, और इस उत्सव में पूरा झारखंड ही शरीक था, सरकार शरीक थी, और तमाम लोग मानो ये कह रहे थे चीख कर, पुकार कर कि इस अबुआ सरकार में हम बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, रोजगार सृजन होगा। जो लोग नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से आच्छादित नहीं हैं, उनकी मेहनत को सरकार समझेगी और उन्हें सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उन पर सरकार की निगाहें होंगी और सरकार उनको अपने उद्यम को शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए उनको लोन देगी, सब्सिडी देगी। हम सब ने देखा किस तरीके से इसी राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में कितना भव्य कार्यक्रम झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर मना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण हुआ और क्राउड पुलर के तौर पर जानी जाने वाली कल्पना सोरेन भी मंच पर उपस्थित थी, और साथ में साझा गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की यहाँ मौजूदगी थी। और मानो उस मौजूदगी में एक प्रण लिया गया कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं। लेकिन उसी उत्सव के ठीक कुछ दिनों बाद ही एक ये मंजर है जब झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, आवेदक आए हैं, और ये कह रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदकों को निराश ना करे। मामला क्या है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के वे आवेदक हैं जो पैसा चाहते थे सरकार से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यानी उद्यमी बनने के लिए, जिनको 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, 40% तक सब्सिडी मिलता था। लेकिन अब वो योजना ठप पड़ गई और इस राज्य में एक ही योजना चलती रही, वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कई लोग हैं, एक एक कर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? पलामू से हैं सर। पलामू से हैं। कितना खर्चा करके आए? सर 2000 खर्चा हो गया आने जाने में। 2000 खर्चा हो गया आने जाने। तो कितना दिन रहना है, पहले तो यही बताइए। सर जब तक पैसा नहीं मिलेगा अब नहीं जा पाएंगे घर। जैसे मान लीजिए कई दर्शक हैं झारखंड के जिनको इस योजना के बारे में नहीं मालूम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, यही योजना है? जी सर। तो इसमें क्या होता है? सरकार पैसा देती है आवेदकों को, जो लोग आवेदन करते हैं, किस चीज के लिए बताइए? सर ये रोजगार करने के लिए पैसा देती है सरकार, लोन है ये। ठीक बात। तो इसमें है सब्सिडी हम लोग को मिलता है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट भी है। 40% के आसपास सब्सिडी मिलता है। 5 लाख 40%। जी। तो ये हम लोग जब किए थे तो उस समय लगभग 3 साल हो गया सर। 3 साल से हम लोग को नहीं मिला है पैसा। तो मतलब एक बार आवेदन देते हैं तो उसमें पैसा फिलअप करना पड़ता है कि इतना पैसा हमको चाहिए? हाँ वो प्रोसेस होता है सर, ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा चीज होता है। डीएलसी से मीटिंग होता है। हाँ। और उसके बाद यहाँ भेजा जाता है रांची कल्याण कॉम्प्लेक्स। हम लोग कई बार कल्याण कॉम्प्लेक्स गए, लेकिन वहाँ यही बोला जाता है कि फंड नहीं है।
अभी आपको इस योजना के तहत कितना पैसा मिल चुका है? 1 रुपया भी नहीं मिला है भैया। 1 रुपया भी नहीं मिला। नहीं। और सरकार बकायदा इस पूरी योजना का सूचना जनसंपर्क विभाग से बकायदा हर जगह बैनर पोस्टर में, और जो अभी हाल में 25 वर्ष का स्थापना दिवस मना है उसमें बकायदा इन योजनाओं का बहुत अच्छे से जिक्र था कि लोगों को, आवेदकों को पैसा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोग को एक बार भी पैसा नहीं मिला? नहीं, एक बार भी नहीं मिला सर। और इसके विभागीय मंत्री हैं चमरा लिंडा जी। तो आप लोग चमरा लिंडा से मुलाकात की कि नहीं की? हाँ, मुलाकात हुई थी। क्या गए बोलते थे हैं? उनके आवास पे। वो हाँ। बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार उनको आवेदन भी दिए, कल्याण कॉम्प्लेक्स भी हम लोग गए, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं अभी तक निकल पाया। ऑफिस जब भी जाते हैं पता चलता है फंड का इशू है, फंड ही नहीं आया है, यही बोला जाता है। मतलब विभागीय मंत्री हैं चमरा लिंडा, और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तो इसलिए भी क्योंकि जो विभाग है उनका, उससे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, और 6,63,499 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना है। वो स्कॉलरशिप की राशि विभागीय मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। और द फोर्थ पिलर ने उनसे बातचीत भी की थी, जहां उन्होंने बताया था कि हम जल्द ही बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए समाधान, या यूं कहें कि रास्ता उसका तय करेंगे कि कैसे दिलाना है। अब ये उन्हीं के विभाग का ये दूसरा मामला है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। अब इसके आवेदक जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। हाँ, कहाँ से आए अनिल जी? बोकारो से हूँ। बोकारो से। अभी हाँ, इसमें CMEGP जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, हाँ। इसके तहत हम लोग ने 1 से 1.5 साल, कोई लोग तो 2 साल 3 साल से आवेदन करके पेंडिंग फंसा हुआ है उन लोग का। हम लोग ने आज नारा यही लगाया कि झारखंड सरकार या तो युवाओं को रोजगार दो और नहीं तो मार दो। और इसलिए क्योंकि सब युवा फ्रस्ट्रेटेड है। हम अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पा रहे हैं। हम युवा हैं, हम रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। हम युवा हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से कितना बार कोई भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट जाते हैं, वहां से यही कहा जाता है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, कहीं भी फंड नहीं। आप दुख दर्द को समझिए हम लोगों को। यहाँ पे जितना युवा है ना, अभी 500, 600, 700, 5,000, 5 लाख जुड़ने में समय नहीं लगेगा। हम सब मीडिया वालों से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हैं। हमारे तो आपके साथ है, आप सरकार को कहिए कि वो आपके साथ है। सरकार तो हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, हमें जो अधिकार है वो अधिकार हमें दे। अनिल जी, आपको कितना पैसा इस योजना के तहत कुछ पैसा आपको मिला? हम वाहन के लिए लोन अप्लाई किए हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। इसमें प्रोसीजर जो होता है, DA होता है, FO होता है, SC होता है, सिलेक्शन कमेटी के बाद, उसके बाद यहाँ पे हैंड ओवर होता है जो कि HO होता है। HO में सब लोगों का फंसा हुआ है, SC में सब लोगों का फंसा हुआ है, DA नहीं हो पा रहा है, SC नहीं हो पा रहा है। हमको टर्म समझाइएगा, DA HO ये सब थोड़ा। देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर आता है वो DA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी एक बैठती है, सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे भेजती है, और यहाँ से HO होकर के हैंड ओवर दिया जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो पहले सिलेक्शन कमेटी देखती है कि आप अर्हता रखते हैं कि नहीं लोन पाने के लिए, और तमाम जो चीजें हैं उस आधार पे ये तय होता है कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसके बाद ये मामला कल्याण विभाग तक आता है, और इसके बाद फिर वो पैसा जो है उसका अलॉटमेंट होता है। सही अगर हम समझ पा रहे हैं तो? राइट, हाँ, यही है। हम लोग देखिए, हम लोग आप करते क्या है पहले ये बताइए। हम तो अभी बेरोजगार हैं। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 27 हो गया है। आप 27 साल के बेरोजगार? 27 साल के। तो बहुत लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आप भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे? हम भी JPSC का तैयारी किए हैं, दिए हैं, मतलब उतना सेटिस्फैक्ट्री ये रिजल्ट नहीं आया। तो हम सोचे अपना उद्योग करेंगे, कोई टैक्सी, उबर, ओला जैसा बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। इस तरीके से झारखंड का जब ये योजना झारखंड सरकार ने लाई, तो हम लोग में बहुत उम्मीद था। हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े, हाँ हो पाएगा युवा का। लेकिन आज तक हम अभी लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तक चले, सब युवा ने, सब लोगों ने यही बताया, मेरे जैसा ही हालत है सब लोगों का। आप समझिए, सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं सर। जी सर, सही आपका तो ढेर उम्र हो गया, उनका 27 से। हाँ सर, मेरा सर 43 साल हो गया, और अभी तक कुछ नहीं करे। खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी के सहूलियत के लिए, उपकरण के लिए हम ट्रैक्टर का अप्लाई किए थे कि हो जाएगा तो खेती बाड़ी करने में सहूलियत। ट्रैक्टर आप चाहते थे, उसके लिए आप अप्लाई किए थे। कितना पैसा चाह रहे थे आप? ये करीब सब प्रोजेक्ट बनल था, अथी सब 12 लाख रुपया बनल था टोटल चीज का। कितना साल पहले अप्लाई किए? इस साल भर 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया, और आपको पैसा नहीं मिला।
अच्छा, आप लोग क्या अप्लाई किए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुल्लाह हुआ। मेरा घर चतरा से आ रहे हैं अभी। हाँ। एक्चुअली इससे पहले फॉर्म भरने से पहले हम कहीं जॉब कर रहे थे, तो 2 साल के अभी 1 साल हो चला है, और हम जब इस जो लोन के लिए अप्लाई किए तो हम वो जॉब छोड़ दिए, क्योंकि हम सोचे थे कि अगर अगले के अंदर में रह के काम करना है, उससे बेटर कि हम इस लोन से हम अगर ये सरकार अगर हमको लोन देती है तो उस लोन से हम बहुत आगे डेवलप करेंगे। यहाँ तो ऐसा हुआ कि मेरा जॉब भी छूटा और यहाँ लोन भी 0 है। अब यहाँ है कि ये सरकार तो मैया योजना दे रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर मान लीजिए मैया योजना आप चला रहे हैं तो उसको चलाइए, भैया योजना को छोड़ दीजिए। आप एक जगह भी अगर प्रूफ कर दीजिए भैया योजना को, तो अब क्या, अगर मान लेते हैं मेरी पत्नी को अगर मिल रहा है मैया योजना, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, उसका ITR है, मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो भाई ITR आपको तो दे रहा है ITR का, लेकिन हमको उसका होना नहीं चाहिए। महिला मंडल से लोन ली है, अगर पैसा होता तो आपसे लोन नहीं लेते, बात को समझिए। अब पैसा नहीं रहने के कारण महिला मंडल से मुश्किल से अगर होगा तो 60 से 70 हज़ार रुपये लोन होगा। सरकार अभी बोले तो हम उसको 0 कर देंगे, लेकिन वो तो एक तरफ से देखा जाए कि मैया योजना को बढ़ाना है 2500 दे करके, यानी एक आँख में काजल एक आँख में सुरमा। और ऐसे सरकार आज अगर मान लीजिए सरकार है तो जनता से है। नहीं, वो तो बात ठीक है। आप किस चीज के लिए अप्लाई किए थे? लोन के लिए अप्लाई किए हैं। मतलब वो लोन का अमाउंट किस चीज के लिए था? वो सड़ सीमेंट का हम खोल रहे थे दुकान। हाँ। तो जब हम अप्लाई किए तो वहाँ के बोले नहीं, आपका दुकान होना जरूरी, पहले दुकान लीजिए। कितना पैसा लगभग था उसका अनुमान? दुकान में हम 25 लाख का भरे थे। दुकान में 50 हज़ार रुपये डिपॉजिट दिए। अच्छा। उसके बाद वो दुकान लिए, दुकान के बाद साथ वो फिर फोटो लिए वहाँ के CO। हाँ। हम आगे करने के लिए, संसाधन करने के लिए। तो CO जब फोटो लिए तो बोले ठीक है, इसको क्लियर किया जाए। DC के पास गया, जब DC भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ एक नया नियम है कि सिविल का। तो लगता है पूरे इंडिया की बात, झारखंड छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में देख लीजिए, जो मान के चलिए जो शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, उन लोग के ऊपर देख लीजिए तो सिविल आपका दाग मिलेगा। अरे जिस समय देने वाले को दीजिए ना भाई, जो देने का क्षमता रखता है। आप शुरू में बांट दिए हैं, दिखा दिए हैं वोट लेने के लिए, अब आज के दिन में सबको दिखा रहे डंडा, तो ऐसा नहीं ना होगा। आज अगर हम लोग आपका यही वोट में, मेरा चतरा में लोग गवाह में हैं कि इस वोट में अपना पैसा खर्चा करके, ऑटो लगा करके और घर घर घूम करके हम इस JMM के सरकार में हम वोट दिलाए हैं, और वही JMM का सरकार से हम 1 रुपया का फायदा नहीं ले रहे। तो ऐसा क्या फायदा है? अगर हम इसमें 100 का वोट दिला सकते हैं तो 500 वोट हम काट सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। सही बोल रहे हैं। सही है। और अगर ये भी प्रूफ अगर देखना है तो सरकार चैलेंज कर दे हमसे कि चतरा में आप कितना आदमी खड़ा कर सकते हैं, कम से कम 500 वोट। यहाँ 5 वोट मायने रखता है, 500 वोट। चुनाव लड़ना था, कहाँ पे रोजगार सृजन योजना? गरीब आदमी मरिए रहा है। अरे भाई, तो सरकार जब बेनिफिट दे रहा है तो उसका तो बेनिफिट लेंगे ना। अगर हम आपके पास नौकरी कर रहे हैं, 4 बात आप हमको ऊंचा में बोल रहे हैं, अपना करेंगे तो आपका कोई राइट नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम हुआ। कहाँ से हैं आप? रांची से है। रांची से हैं। आप भी चाह रहे थे कि कुछ लोन उनका पैसा मिल जाए? एकदम चाह रहे थे। 2019 में हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, 2022 में हमारा स्वीकृत हुआ। अच्छा, कितना पैसा था? 20 लाख। 20 लाख। 2022 में पैसा लिस्ट में भी नाम आ चुका था, लेकिन हमसे कुछ पैसा का डिमांड किया गया, पैसा नहीं पहुँचाने के कारण लिस्ट से नाम कट चुका है। पेमेंट आरोप लगा रहे हैं कि सही बता रहे हैं? एकदम सही है, मेरे पास प्रूफ है। मेरा पेमेंट आ चुका था, हमसे डिमांड किया गया था कि 2 लाख रुपया दीजिए तो आपका ये होगा, तो वरना लिस्ट से नाम काट देंगे। और सही में नाम कट गया, और आज आज तक नहीं मिला। पहला प्रोटेस्ट में मेरा फोटो देखने के बाद कल मेरा स्वीकृत को रिवर्ट किया गया है कल, क्योंकि अभी सबको मालूम है ऑफिस में और मंत्री में भी कि आज के डेट में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे। कल मेरा स्वीकृत किया हुआ लिस्ट को ये लोग रिवर्ट किया है। कल का बात बता रहे। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ये तो अभी ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगा कि रिवर्ट क्यों मारा है, क्योंकि मेरा सारा चीज क्लियर है। एक भी लोन नहीं है, ना मेरा गारंटर का लोन है। जो सिस्टम था कि आप ITR गारंटर डाल रहे हैं तो स्वयं व्यवसाय लिखना है, और स्वयं व्यवसाय लिखा हुआ था, लेकिन उसमें आप दर्शा रहा है कि गारंटर क्या करता वो क्यों नहीं चढ़ा है, क्यों वो ऑप्शन है ही। फंसा दिया गया है। हाँ, पूरा फंसा दिया। भाई एक बात बताइए, मतलब एक बात थोड़ा समझ से परे है। जैसे मान लीजिए कि रोजगार सृजन योजना तो आया है ना, आप लोग उसके लिए अप्लाई भी किए। अगर ये योजना नहीं होती तो आप लोग क्या करें? मतलब पूरी तरीके से आप लोग का पूरा जीवन ही इसी योजना के भरोसे है, या फिर आप लोग कुछ इसके अलावा भी करने का सोच रहे हैं? अगर सरकार सहायता नहीं करेगी तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार ने उम्मीद दिया कि हम बनेंगे तो आप लोगों को इतना
कठिन परिस्थिति पे हम आप लोग को नहीं धकेलेंगे। हम एक रोजगार लाएंगे, जिस योजना लाएंगे जिसके तहत आप लोग को रोजगार देंगे। हमने भी अपना दिल को शांति में रखा और यही सोच के वोट भी यही सोच करके वोट भी किया। हाँ। और जितना भी युवा कितने लोग वोट किए यही सोच के कि भाई रोजगार सृजन योजना से आप लोग को पैसा वैसा मिल जाएगा? थोड़ा एक बार हाथ उठाइए, थोड़ा एक बार बताइए। मतलब ये वैसे लोग हैं जो ये सोचते थे कि भाई हमको जेएमएम को सपोर्ट करना है इसलिए क्योंकि हमको रोजगार सृजन योजना के तहत हम आच्छादित होंगे। हाँ। तो रोजगार को लेकर के बहुत कंसर्न थी। हाँ। जो मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे हम युवाओं को अवसर देंगे। हाँ। अभी वही युवा क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं। यही युवा हैं जो सरकार बोल रही थी यही युवा को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको व्यवसाय करने का मौका प्रोवाइड करेंगे, साथ में अलग अलग बिजनेस और उसमें सब्सिडी देंगे। बहुत सारे तरीके से वो लुभाएं हम लोगों को। हम लोग ने वोट किया, सरकार बनाई और अभी हम लोग के पीठ पीछे ही वो छुरी भोंकने का। अच्छा, अभी इस पूरे इस भीड़ में कोई ऐसे हैं जिनको शुरुआत में कुछ भी पैसा मिला हो इनिशियली, कि एक भी वैसे व्यक्ति नहीं है जिनको कोई पैसा नहीं मिला? एक बार हाथ उठा के बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनको एक भी पैसा नहीं मिला है? आप लोग में से किसी को नहीं मिला है। और कमोबेश यही स्थिति जो है पूरे झारखंड में। तो शुरुआत में जब इस योजना की शुरुआत हुई तो बाकी लोगों को पैसा मिला होगा, कुछ की नहीं मिला होगा? ये शुरुआत में पैसा मिला था। हाँ, कब से ये बंद हो गया? ये सिस्टम चरमराया कब ये से? 2022 से बंद हो गया। 2022 से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का पैसा नहीं आ रहा है किसी? नहीं आ रहा। जी सर, 2022 से जब अप्लाई किए ना, हाँ, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो बहुत एकदम जोर शोर से चल रही थी, हाँ। उस समय पे सरकार दे धड़ाधड़ दे रही थी, वाहन दे रही थी, बिजनेस लोन दे रही थी, बांट रही थी। तो युवाओं में एक आग सा आ गया कि हम सरकार बनाएंगे ताकि आगे वाले समय में भी, आने वाले समय में भी वो हम लोगों को देंगे। ठीक है, मतलब सरकार हम लोगों को योजना देंगे। लेकिन अभी का स्थिति ये है, चुनाव जीत गए, सब कुछ चीज भूल गए। अभी सब चीज आ रहे हैं कि कंसर्न मिनिस्टर जो है चमरा लिंडा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? चमरा लिंडा से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हाँ। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप फंड को जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द रिलीज कीजिए। नहीं तो युवा इस मूड में आया है, इस मूड में आया है कि सब लोग का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है। इतना गुस्सा भी आ रहा है। और अभी तो कम युवा हैं, पिछला बार भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कोई किसी ने ट्वीट करके ये नहीं बताया कि आप लोगों का काम को कहाँ तक अंजाम दिया जा रहा है, कहाँ तक प्रोसेस किया जा रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि विभागीय स्तर पर ये हो क्या रहा है। आखिर हो क्या रहा है? हाँ, चलिए ठीक बात। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए सत्ता में, आप तो भानु जी जैसा लग रहे हैं देखने में। खैर, कहाँ से हैं आप? कोडरमा से हैं सर। कोडरमा से हैं, ठीक बात। तो एक बात बताइए हमको, कल्पना सोरेन जब आई राजनीति में और जब ये सब योजना चला, आप लोग को उम्मीद था कि चलिए सीएम साहब भाई व्यस्त रहते हैं, कल्पना मैडम आप लोग का थोड़ा देखभाल करेंगी, थोड़ा इस योजना के बारे में थोड़ा सोच हम लोग विचार? को पूरा विश्वास था कि योजना को सुचारू रूप से चलता रहेगा। हाँ। मगर 2022 आने के बाद योजना का स्थगित ही हो गया। हम लोग रांची के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन कुछ अपडेट नहीं मिल कुछ पा अपडेट नहीं मिल पा रहा है। 6,000 7,000 हम लोग जो है गाड़ी का भाड़ा रिजर्व करके हम लोग आते हैं। खाने पीने का क्या साधन है यहाँ? कुछ नहीं, अपना सब खर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आज आए जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए, रात में निकल जाएंगे वापस घर? नहीं, कल तक हम लोग यहीं रहना है। तो रात में कहाँ रुकेंगे आप लोग? रात को भी तो शाम को डिसाइड करेंगे हम लोग कहाँ रुकना है। और ठंड में कहीं भी रुकेंगे? कहीं भी। ये झारखंड के अलग अलग हिस्से से आए हुए वे लोग हैं जो झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तौर पर या इस योजना से आच्छादित होना चाहते थे। इनमें से कई लोग हैं जो चाहते थे कि खेती किसानी के लिए वे ट्रैक्टर ले पाएं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आज तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते थे 27-28 की उम्र में कि इस योजना से वे कोई डिज़ायर की गाड़ी ले लें, स्विफ्ट डिज़ायर ले लें या फिर छोटी एसयूवी ले लें, ताकि वे ओला में, उबर में चलाकर अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन इन तमाम चेहरों को देखिए, ये अबुआ सरकार के हिस्से से उठ के आए हुए वे लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ निराशा है। और निराशा इस बात को लेकर है कि सरकार के द्वारा लाया गया एक कार्यक्रम, एक योजना जिसका खूब प्रचार प्रसार हुआ, जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और जिसका एडवर्टीजमेंट जो है वो 25वें स्थापना दिवस के, झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर भी जिसका बैनर पोस्टर लगा और जिसके बारे में खूब चर्चाएं हुई और लगभग हर प्रखंड मुख्यालयों में, हर जिला मुख्यालयों में जिसके बारे में खूब चर्चा होती है, लेकिन उस योजना का
इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर किस तरह है, आज मुझे लगता है कि इसकी बानगी आप मुराबादी मैदान में जुटे इन लोगों के जबान से सुन सकते होंगे। बहरहाल चमरा लेंडा विभागीय मंत्री हैं, उनका रिएक्शन इस पर क्या आता है, हम कोशिश भी करेंगे कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत कर पाएं। सरकार का इस पर अपना टेक क्या है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि और भी विभागीय अधिकारियों से भी इस पर बातचीत की जाए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी आवेदक हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के, तो इस वीडियो को ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर आप अपने हिस्से के सवाल कमेंट में दागिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।